मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली बेतवा नदी अब फिर से जीवन की ओर लौट रही है। रायसेन जिले के झिरी गांव से निकलने वाली बेतवा की जलधारा 18 महीने से पूरी तरह बंद थी, लेकिन एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और फिर अधिकारियों की कोशिशों के बाद बेतवा नदी में पानी बहने लगा है। लेकिन बेतवा नदी में जलधारा बंद क्यों हुई और इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। वो बेतवा जो कल तक कलकल बहती थी, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रायसेन जिले के झिरी ग्राम में बेतवा नदी का उद्गम स्थल 18 महीनों से सूखा पड़ा था। वजह इंसानी लालच, अतिक्रमण और ज्यादा बोरिंग को बताया गया। एनडीटीवी ने इस खबर को गांव से लेकर सरकार तक पहुंचाया, तब जाकर असर दिखा और नदी में जलधारा एक बार फिर से फूटी, जिसके बाद बेतवा को नया जीवन मिल गया। अब प्रशासन नदी को फिर से सूखने नहीं देने का दावा कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि नदी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और समाधान क्या है। इलाके में बढ़ते बोरिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा नदी में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे नदी साफ हो गई। साथ ही स्टॉप डैम का निर्माण किया गया, जिससे नदी में फिर से जलधारा की शुरुआत हो गई। रायसेन जिला पंचायत सीईओ अंजू भदौरिया ने एनडीटीवी से खास बातचीत में माना कि झिरी गांव में खेती के लिए जरूरत से ज्यादा बोरिंग के इस्तेमाल से जल स्तर में गिरावट आई है, जिसकी वजह से जलधारा सूख गई है। हमने कुछ खेत तालाब भी स्वीकृत किए हैं, लोगों को मोटिवेट किया है कि वो अपने खेतों में खेत तालाब बनाए, जिससे पानी और संरक्षित होगा। इसके अलावा अभी हमने वहां पर अमृत सरोवर की साइड ढूंढी है, जो उसी के पीछे लगभग 80 मीटर दूर है। वो जंगल का पानी वहां इकट्ठा होता है, उसका पानी भी यदि हम उसके पीछे स्टोर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये साल भर इसमें पानी बना रहेगा। हालांकि जलधारा शुरू होना राहत की खबर है, लेकिन बेतवा का संघर्ष अब भी बाकी है। बेतवा बचाओ समिति की सदस्य बद्री साहू का दावा है, अगर स्थिति अब नहीं सुधरी तो अगले 10 सालों में बेतवा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पिछले 18 महीने जो जलधारा टूट गई थी, जिला प्रशासन ने उसको कुछ व्यवस्था मिलाकर उसको चालू कर दी है। अभी जानकारी मिली है कि उस पर धारा चलने लगी है, लेकिन विदिशा नदी में बेतवा नदी के हालात ये हैं कि पिछले 10 सालों में आगे चल के 10 सालों के अंदर जो बेतवा नदी खत्म हो जाएगी। जैसे कि बासोदा में पारासरी और भोपाल का कल जो काला नाला बन गया, पात्रा नाला, ये हालात विदिशा नदी के हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, कल जवारे थे, आज कम से कम 2 ट्रॉली कचरा बाहर निकाला है। पूजन सामग्री जो लोग डाल रहे हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए, पूजन सामग्री नदी में नहीं डलना चाहिए। उधर बेतवा की सेवा में वर्षों से लगे बुजुर्ग सेवक जगन्नाथ गोया का कहना है कि बेतवा को बचाने के लिए सिर्फ सरकार नहीं, समाज और धर्म गुरुओं को भी आगे आना होगा। वहीं बेतवा सेवक राकेश मीणा नदी में जलधारा शुरू होने को राहत की बात बता रहे हैं, लेकिन साथ ही इसके संरक्षण पर भी जोर दे रहे हैं। जगह जगह वो नाली घाई बना के धर दी, हर जगह तो खींच रहे पानी उसका। इधर फैक्ट्री है, तमाम फैक्ट्री सब बेतवा में मिल रही, पानी प्रदूषित होता है। ये नदी जो विशाल रूप में अपने बहती थी, वो आज नाली में। अरे ये मिसाल क्या, आपको कम 6-6 फीट की 4-4 फीट की मछलियां यहाँ थी, बड़े बड़े कछुए थे, उससे पानी दूषित होने से बचता था। दूसरा, यहाँ के लोग बागों से अगर कह दो, अरे वो भी तो खाने की चीज है। तो इसमें केवल यहाँ के धर्म अधिकारी, मंदिर मस्जिद कोई भी हो, गुरुद्वारा, वहां से थोड़ा सा इनके लिए कह दें, भाई इसके आपको बजाय पुण्य के पाप मिलेगा। वो नदी जो कल बहती थी, आज फिर से जिंदा होने लगी है। रायसेन की धरती से जो झिरी गांव से बेतवा निकलती है, उसकी पूरी तरह से जलधारा 18 महीने से टूट गई थी, लेकिन अब बेतवा को एक नई उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। वो जलधारा फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन का दावा है, आगामी दिनों में ये जलधारा कभी नहीं टूटने दी जाएगी। जो बेतवा की राहें थी वीरान, प्यासे थे कारबा, अब इस बेतवा पर बंदगी बहने की उम्मीद है। कैमरामैन राहुल के साथ नवीद खान, एनडीटीवी।